पॉलिटिकल कंडीशंस जो है वो अनस्टेबल हैं, तो फिर हमारी जो इलास्टिसिटी होगी वो लेस इलास्टिक होगी, यानी अगर आप प्राइसेस इंक्रीज भी करोगे तो सप्लायर की तरफ से सप्लाई में इजाफा जो है वो बहुत कम होगा, क्योंकि पॉलिटिकल कंडीशन जो है वो ठीक नहीं है। इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है, पॉवर्टी इंक्रीज हो रही है, तो ऐसी सिचुएशन में अगर हम सप्लाई इंक्रीज करेंगे तो वो लॉस की तरफ जाएगी। ठीक है, ये हमारा पॉलिटिकल कंडीशन का पॉइंट है। अगला पॉइंट कौन सा है? means of transport and communication. ठीक है, हम जब भी प्रोडक्शन करते हैं तो हम किसी एक स्पेसिफिक एरिया के लिए नहीं करते। ठीक है, हम उसे दूसरे शहरों की तरफ भी अपनी जो भी हमने प्रोडक्शन की होती है उसे हम भेजते हैं ताकि हमारी चीज वहां पर भी सेल हो और दूसरे शहरों में भी हमारी चीज की डिमांड बढ़े। तो अगर ट्रांसपोर्ट आपके पास उसकी फैसिलिटी बिल्कुल सही है, कोई रुकावट नहीं आ रही, रास्ते जो रोड है वो बिल्कुल पक्के हैं, जहां पर भी आपने अपनी चीजें जो है वो भेजनी है, आपको ज्यादा कॉस्ट ज्यादा पैसा जो है वो बर्दाश्त नहीं करना पड़ रहा, तो तब भी आप अपने जो आपकी चीजों की सप्लाई होगी वो मोर इलास्टिक होगी। और अगर रास्ते ठीक नहीं है और आपको ट्रांसपोर्ट की जो फैसिलिटीज है वो भी प्रॉपर तरीके से नहीं मिल रही, किराए बहुत ज्यादा ले रहे हैं, कॉस्ट आपको ज्यादा बियर करनी पड़ रही है अपनी चीज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए, तो आप अपनी चीज की जो प्रोडक्शन करोगे वो लेस इलास्टिक होगी। यानी अगर प्राइसेस इंक्रीज भी हो रही हैं तो आप ट्रांसपोर्ट कॉस्ट की वजह से, ट्रांसपोर्ट के जो भी आपको प्रॉब्लम फेस करने पड़ रहे हैं उसकी वजह से आप अपनी सप्लाई को ज्यादा इंक्रीज नहीं करोगे, यानी दूसरे शहरों तक या दूसरे मुल्क तक आप उसे नहीं लेकर जाओगे, तो तब आपकी जो प्राइस चीज की जो इलास्टिसिटी होगी वो लेस इलास्टिक होगी। ठीक है मैम। नेक्स्ट। जी जी मैम, जैसे अभी आपने पॉलिटिकल पॉलिटिकल कंडीशंस का बताया, तो जैसे अभी हमारे कंट्री में पॉलिटिकल कंडीशन स्टेबल नहीं है, तो अब ये हाँ जी लेस इलास्टिक होगी सप्लाई। हाँ जी, ये लेस इलास्टिक होगी। अब देखो जैसे जैसे प्राइसेस इंक्रीज हो रही हैं, प्राइसेस पर तो कंट्रोल नहीं कर रही ना गवर्नमेंट, प्राइसेस इंक्रीज हो रही है, प्राइसेस इंक्रीज होने से प्रॉफिट किसको हो रहा है? प्रोड्यूसर को हो रहा है ना, कंज्यूमर को तो नहीं हो रहा। हम तो लॉस में जा रहे हैं क्योंकि हमारी जैसे जैसे प्राइसेस इंक्रीज हो रही है हमारी परचेजिंग पावर कम होती जा रही है। इस कंडीशन में जो ज्यादा से ज्यादा जो प्रॉफिट है वो प्रोड्यूसर को हो रहा है, क्योंकि कॉन्टिन्यूसली प्राइसेस इंक्रीज हो रही है, प्राइसेस इंक्रीज होने से प्रोड्यूसर इस टाइम पे अपनी जितनी भी क्वांटिटी सेल कर सकता है वो सेल करेगा, क्योंकि उसे पता है कि आगे भी जो है वो अभी तो प्राइसेस पे कोई उन्होंने कंट्रोल करना नहीं है, तो जब तक वो प्रॉफिट गेन कर सकता है वो इससे मुनाफा उठाएगा, जितना ज्यादा प्रॉफिट गेन करेगा उतना ज्यादा वो करेगा। ठीक है, चीजों को वो स्टॉक करके रख लेते हैं क्योंकि सारा बिजनेस है वो एक्सपेक्टेशन की बेस पे होता है, तो पहले ही पता चल जाता है कि अगर अब इन्फ्लेशन महंगाई इतनी ज्यादा हो रही है तो आगे ये कितने अरसे तक ये इन्फ्लेशन चलेगा, तो लोग पहले से ही स्टॉक करके चीजें अपने पास रख लेते हैं, मार्केट से उन चीजों को उठा लेते हैं, तो जब शॉर्टेज होगी तो फिर वही चीजें दोबारा से मार्केट में लेकर आएंगे और उन्हें हाई प्राइसेस पर सेल किया जाता है। तो अभी यही कंडीशन चल रही है, जो पहले से चीजें प्रोड्यूस हो चुकी थी उनको स्टॉक कर लिया गया था और स्टॉक करने से मार्केट में शॉर्टेज हो गई, शॉर्टेज होने की वजह से लोगों की तरफ से डिमांड बढ़ गई और सप्लाई थी नहीं, तो मजबूरन जो है वो प्राइसेस हाई हो गई हैं, और इन हाई प्राइसेस पर अब जितने भी लोगों ने स्टॉक की हुई थी जो जो चीजें, चाहे वो चीनी है, चाहे आटा है, चाहे गंदम है, तो अब वो हाई प्राइसेस पर सेल करके प्रॉफिट गेन कर रहे हैं, और गवर्नमेंट जब कुछ नहीं कर पा रही क्योंकि शॉर्टेज हो गई है एकदम से। ठीक है, तो मार्केट ये है। में मैम, ये शॉर्टेज क्यों होगी? क्योंकि ये तो फाइनेंस मैम मिनिस्टर पेज ने नंबर कंट्रोल बताएं। मेरे पास बुक नहीं है, मैंने आपको बताया मैं छत पे खड़े होके आपका लेक्चर ले रही हूँ। 97 मैम कोई बात नहीं, आज लेक्चर ना दें। नहीं मैम नहीं, चैप्टर खत्म करना है आज और नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है, तो थोड़ा सा ओवरव्यू अगले चैप्टर करना है। मैम आपकी तबीयत खराब हो गई अगर फिर। नहीं, मेरी तबीयत नहीं खराब होती, आप अपनी फिक्र करो। मैम इतने भी जालिम नहीं हम कि आपको ठंड में खड़े होकर आप लेक्चर दे रही हैं, कल दे हाँ, दीजिएगा, कोई बात नहीं। नहीं नहीं, अगला पॉइंट बोलो क्या है। गवर्नमेंट पॉलिसी मैम। हाँ जी, गवर्नमेंट यार की पेज नंबर तो पॉलिसीज, बताओ। 97 96 मिल गया पेज नंबर। गवर्नमेंट यस पॉलिसीज मैम। अगला पॉइंट है। गवर्नमेंट पॉलिसीज में सबसे पहले आप कोई भी बिजनेस करोगे तो सब लोग किस चीज से डरते हैं? अगर आपकी प्रॉपर्टी भी है तो आप टैक्सेस से सब लोग दूर भागते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज में सबसे पहला हमारे पास आ जाता है टैक्सेस। अगर टैक्सेस की तरफ से गवर्नमेंट ने छूट आपको दे दी है, आप जितनी मर्जी प्रोडक्शन इंक्रीज करो, आपको उतना ज्यादा टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा, तो इस कंडीशन में भी आप अपनी चीजों की जो सप्लाई है वो ज्यादा से ज्यादा करोगे, मोर इलास्टिक हो जाएगी। अगर गवर्नमेंट की पॉलिसीज आपकी फेवर में है तो आपकी चीज की इलास्टिसिटी मोर इलास्टिक होगी, और अगर गवर्नमेंट की पॉलिसीज आपकी फेवर में नहीं है
तो फिर जो इलास्टिसिटी होगी वो लेस इलास्टिक होगी। अब गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या हो सकती हैं, या गवर्नमेंट आपको टैक्सेस से छूट दे देगी, या कोई भी सब्सिडी प्रोवाइड कर देगी, या इलेक्ट्रिसिटी बिल आपके माफ कर देगी, या आप अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, कर्जा ले रहे हो, तो उस कर्जे पे जो इंटरेस्ट है वो भी आपको कम देना पड़ेगा। तो इस तरह से गवर्नमेंट आपको कोई भी सब्सिडी प्रोवाइड कर दे, या कोई भी पॉलिसीज जो गवर्नमेंट आपके हक में करे, जो आपको चाहिए उस टाइम पे आपकी नीड है, तो फिर आपकी चीज की इलास्टिसिटी मोर इलास्टिक होगी। अदरवाइज आपकी चीज की इलास्टिसिटी जो है वो लेस इलास्टिक होगी। जैसे आजकल की सिचुएशन है, गवर्नमेंट का कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, प्राइसेस कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही हैं, तो इस टाइम में जाकर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करोगे तो आप अपनी चीज की कोई भी प्राइस ले सकते हो। तो यहाँ पर आपका ये जो है वो प्रॉफिट का टाइम चल रहा है, आप जितना प्रॉफिट गेन कर सकते हो कर लो, ठीक है। ये हमारे पास गवर्नमेंट पॉलिसीज। अगला पॉइंट क्या है? Production cooperation. प्रोड्यूसर कोऑपरेशन। Producers Corporation. अच्छा, और कितने पॉइंट्स हो गए हैं? 7 हो Total? गए, 2 रह गए। चलो मैम 7 दो बहुत रह है, गए हैं बस। 7 बहुत है। अब इसमें कोई मसला है तो अभी जल्दी से पूछो मुझसे। नहीं मैम, प्रोड्यूसर कोऑपरेशन के बाद 7 हो जाएंगे। मैम ये इन्फ्लेशन या जो महंगाई होती है या जिस तरह किल्लत होती है, इसमें हुकूमत का भी किरदार होता है। हाँ, इसमें गवर्नमेंट का किरदार नहीं होता, इसमें हमारे जो बिजनेस होल्डर्स होते हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, जिन्होंने हर हाल में प्रॉफिट गेन करना है, उनका रोल ज्यादा होता है। मैम जी जी मैम वो मैं क्वेश्चन पूछी थी बट फिर वो स्टूडेंट्स बात करने लग गए थे, पॉलिटिकल कंडीशंस वाला ही था मेरा भी। जी जी क्या है पॉलिटिकल मैम कंडीशन? मैम मुझे इसके रिलेशन की समझ नहीं आ रही कि अगर पॉलिटिकल कंडीशंस ठीक नहीं है कंट्री में तो फिर मैं लेस इलास्टिक जी क्यों जी होगा और महंगाई क्यों होगी? क्योंकि वो तो फाइनेंस मिनिस्टर ने सब कंट्रोल करना होता है, तो फिर वो रिलेशन की मुझे नहीं समझ आ रही हूँ मैं। वो इस तरह से है कि अगर आपकी पॉलिटिकल कंडीशन अनस्टेबल हो गई हैं, मतलब जैसे आजकल अचानक से धरना स्टार्ट हो गया, ठीक है, रोड सारे ब्लॉक्स कर दिए। जब रोड ब्लॉक्स हो गए तो जो भी प्रोडक्शन हुई है, सपोज मुल्तान में प्रोडक्शन हुई है, अब ये प्रोडक्शन उन्होंने दूसरे शहरों में भेजनी है, लेकिन रोड है, नहीं जा पा रहे, या दूसरे मुल्क से प्रोडक्शन आनी है किसी भी चीज की, कोई गुड्स आपकी जो भी प्रोडक्शन हुई है वो दूसरे मुल्क से आनी है और वहां से नहीं आ पा रही, ठीक है, वहां से नहीं आ पा रही क्योंकि रोड ब्लॉक्स हैं। तो इस कंडीशन में जो सप्लाई है वो लेस इलास्टिक हो जाएगी, क्योंकि अगर इस कंडीशन में आप अपनी प्रोडक्शन कंटिन्यूअसली करते जाओगे, चीज बनाते जाओगे, लेकिन आपकी सप्लाई तो हो नहीं पा रही क्योंकि रोड ब्लॉक्स है, ठीक है, रोड ब्लॉक है, आप नहीं जा पा रहे हो, प्रोडक्शन नहीं दे रहे हो, तो फिर ओवर प्रोडक्शन हो जाएगी, आपकी लॉस आपको होगा। तो इन सब सिचुएशन से बचने के लिए अगर पॉलिटिकल कंडीशन सही है तो आपकी चीज की इलास्टिसिटी मोर इलास्टिक होगी, यानी आप ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करोगे। और अगर पॉलिटिकल कंडीशन सही नहीं है, धरने हैं, रोड ब्लॉक्स हैं, तो इस कंडीशन में अगर आप अपनी सप्लाई बढ़ाते हो तो दूसरे शहरों में ले जाना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो फिर ओवर प्रोडक्शन हो जाएगी और लॉस आपको बियर करना पड़ेगा। तो इन सब चीजों से बचने के लिए जब पॉलिटिकल कंडीशन सही नहीं होती तो प्रोड्यूसर जो है वो सप्लाई कम कर देता है कुछ अरसे के लिए, मतलब जब तक ये रोड ब्लॉक्स हैं या धरने वगैरह चल रहे हैं, जब तक हमारी जो गवर्नमेंट है वो स्टेबल नहीं हो जाती, तब तक वो अपनी प्रोडक्शन कम करता है, उसके बाद वो प्रोडक्शन दोबारा से ज्यादा करता है। मैम आगे जैसे समझ? जी ये आ गई है, जैसे इंडिया और पाकिस्तान का ये डॉग फाइट हुई थी अभिनंदन वाला जो था हाँ जी हाँ किस्सा जी मैम, हाँ उसमें भी जी, स्टॉक मार्केट में एक चेंज आया था, वो भी इसी वजह हाँ जी, से जब वो भी इसी वजह से, मतलब फाइट की वजह से। हाँ जी, ठीक है वो इस मैम, वजह से होता है थैंक ना यू। कि जैसे, हाँ जी, इसी वजह से। और किसी का कोई मैम, क्वेश्चन? जी ये गवर्नमेंट की पुलिसें कैसे इम्पैक्ट करती हैं? महंगाई हो जाती है, फिर आवाम धरने दे देती है, फिर हुकूमत काम कर देती है, ये क्या मामला होता है? क्या आवाम धरने देती है, हुकूमत क्या कर देती है? जिस तरह प्राइसेस हाई होते हैं पेट्रोल वगैरह की, तो आवाम जो है रोडों पे निकल के आती है, धरने दे देते हैं ताकि प्राइस हाँ जी कम हो, फिर हुकूमत जी काम जी, करती है, क्या मामला है? ये मामला है कि पीछे से अगर यहाँ पर तो आपको पता है पेट्रोल नहीं मिलता, पीछे से आपको मंगवाना पड़ता है। अगर वहां पर आपको टैक्स ज्यादा पे करना पड़ रहा है गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट जब ज्यादा टैक्स पे करेगी तो जाहिर सी बात है यहाँ पे पेट्रोल की प्राइसेस भी इंक्रीज हो जाएंगी। मैम, ये जैस- गवर्नमेंट की पुलिसें कैसे इम्पैक्ट करती हैं प्राइस पर? मैं बताती हूँ, गवर्नमेंट की पॉलिसीज इस तरह से इम्पैक्ट करती हैं कि अगर गवर्नमेंट की पॉलिसीज हमारी फेवर में है, आपने एक इंडस्ट्री लगाई, ठीक है, और जितनी आपकी जी प्रोडक्शन थी उसी हिसाब से गवर्नमेंट ने आप पर टैक्स इंपोज कर दिया, उससे ज्यादा टैक्स इंपोज नहीं किया,
ठीक है, गवर्नमेंट ने आपको फेवर दे दी कि आप कम टैक्स पे करो ताकि आपकी प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा हो, आप ज्यादा पैसा अपनी प्रोडक्शन पे लगाओ और हमें जो है वो कम टैक्स पे करो, तो ये पॉलिसी आपकी फेवर में हो गई। ठीक है, तो आप प्रोडक्शन ज्यादा करोगे। लेकिन अगर आपकी प्रोडक्शन इतनी है नहीं, लेकिन गवर्नमेंट को आपने टैक्स ज्यादा पे करना है, तो टैक्स का बर्डन बहुत ज्यादा हो गया। तो इस कंडीशन में फिर आपको टैक्स तो ज्यादा गवर्नमेंट को पे कर दिया, आपके पास प्रोडक्शन के लिए कम पैसा बचा, तो आपकी प्रोडक्शन भी कम होगी। इसी ये है तरह फिर गवर्नमेंट लॉस में चला पॉलिसी। जाएगा वो। लॉस, इसी तरह लॉस में क्या होगा? इस तरह लॉस में चला जाएगा, प्रॉफिट जो नहीं होगा। हाँ जी, क्योंकि आपने आधे से ज्यादा पैसा तो गवर्नमेंट को दे दिया टैक्सेस की सूरत में, आपके पास कम बचा, आपने प्रोडक्शन कम की। जब प्रोडक्शन कम करोगे तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट भी आपको कम होगा, हो सकता है आपको लॉस भी हो जाए। तो इन सब ओके मैम। सिचुएशन से बचने के लिए जब गवर्नमेंट की पॉलिसीज हमारी फेवर में नहीं होती तो हम प्रोडक्शन ही कम कर देते हैं, और जब गवर्नमेंट की पॉलिसीज हमारी फेवर में होती हैं तो हम प्रोडक्शन फिर ज्यादा करते हैं। ठीक है, और किसी का ठीक है कोई मैम। क्वेश्चन? मैम ठीक है, अभी तक आपने ना टोटल आगे 6 हाँ जी, पॉइंट पढ़ाए हैं, 7वां अभी पढ़ा रही थी आप। चलो बस सेम बहुत है आज के लिए। अब जरा अगले चैप्टर, इसके ठीक है 6 पॉइंट्स ही आप कर लो, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपके ठीक है फाइनल मैम। और मिड जो है वो इकट्ठे ही होंगे। तो फाइनल मिड वाला साथ साथ रिवाइज करते रहना और ये वाला भी साथ साथ करते रहो तो अच्छी बात है। फाइनल और मिड मुझे लग रहा है कि आपके इकट्ठे ही होंगे। मैम फाइनल्स कब होंगे? ये जैसे ही आपकी यूनिवर्सिटी ओपन होगी तो स्टार्ट हो जाएंगे। वैसे तो होने थे जनवरी के बिल्कुल एंड में आपके फाइनल स्टार्ट हो जाने थे, तो अब आप जी। अंदाजा लगा लो, आपको लेकिन थोड़ा सा ही मैम टाइम अभी देंगे। तक तो कोई चांस नजर ही नहीं आ रहा कि कभी ओपन होगी यूनिवर्सिटीज। दुआ करो ओपन हो जाए, टाइम वेस्ट हो रहा है आप लोगों का भी। यस मैम। जी बहुत टाइम वेस्ट हो गया हमारा। नो मैम, ऑनलाइन क्लासेस में तो ज्यादा पढ़ना पड़ रहा है। ज्यादा पढ़ना पड़ता है। जी मैम मुझे लग समझ रहा, नहीं आती। मैंने आप लोगों के मैम, जिम्मे मैंने आप लोग के जिम्मे एक काम लगाया था, जिसमें सिर्फ मुझे 2 गर्ल्स ने भेजा वो काम, और उन्हीं का मैंने चेक किया है। बाकी कहाँ है सारे? मैम मैम आपने क्या काम जिम्मे लगाया था? मैम कौन सा कौन सा काम? काम था मैम? और एक आई थिंक रोल नंबर 6 कौन है? उन्होंने भी मुझे भेजा था इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, मोर इलास्टिक, लेस इलास्टिक। यस मैम, वो भी एक गल है। कौन सा काम मैम? मैम मैंने भेजा नहीं था आपको? हाँ जी मैं हमको जी, कौन सा काम था? काम था प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के कर्व और टेबल बना के उसकी वैल्यूज निकाल के आपने मुझे व्हाट्सएप पे अपने अपने नंबर से मुझे भेजनी थी, और मैंने चेक करनी थी कि किस किस की सही है और किस किस की गलत है। प्राइस इलेक्ट्रिसिटी। आज भेज देते हाँ हैं जी, मैम। प्राइस इलास्टिसिटी। मैम आज सेंड कर देंगे। हाँ मैम जी, अब वो टाइम चला गया। अब टाइम टाइम रुका हुआ है, आप बेफिक्र हो, बस मुझे भेजो। वरना 3 लोगों ने मुझे काम भेजा है, उनका मैंने चेक कर लिया है। बाकी सिर्फ प्राइस इलास्टिसिटी करनी है ना मैम? हाँ जी, सिर्फ प्राइस इलास्टिसिटी के कर्व और टेबल बना के उसकी वैल्यूज फाइंड करनी है आपने। खुद से ही? हाँ जी, खुद से ही टेबल भी खुद से ही बनाना है, वैल्यूज आपने खुद से मैम लिखनी ये है। जो ग्रेटर इक्वल और लेस ये वाले? हाँ जी, यही वाला है। ठीक है मैम। ठीक है, अब ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया सप्लाई वाला। अब नेक्स्ट यस चैप्टर मैम। हमने पढ़ना है यस मैम। कॉस्ट मैम वाला ये कल चैप्टर। पढ़ेंगे चैप्टर। मैम कल मैम पढ़ेंगे कल प्लीज। पढ़ेंगे, आप ठंड में खड़ी हैं। मैम प्लीज। यस मैम। नहीं होता हमें मैम टाइम, कल बोलो क्या कल हुआ है? बात करें, कल पढ़ेंगे। मैम आज 5 क्या मिनट है? रहता है लेक्चर। मैम 9 बज के 8 मिनट हो गए। तो सर्दी तो रोज होती है। मैम कल 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 सूरज निकल आए। सही है। मैम अब किसी को अटेंडेंस चैप्टर में कोई मसला है तो बोलो जल्दी से, कोई मसला कोई प्रॉब्लम नो चैप्टर मैम। में। मैम अभी तक तो नहीं है ना, Elasticity of supply। होगा तो फिर बाद में बताएंगे। मैम अभी तक इसको पढ़ा भी नहीं है, कैसे पता चलेगा? तो मैम पढ़ो ना, मैं आपको बता रही हूँ आपके फाइनल और मिड इकट्ठे होने हैं जी। मैम मैम आपने मैम इसको पढ़ेंगे तो मैम जी मैम। मैम जी मैम वो अटेंडेंस की है। अटेंडेंस नहीं लगी अभी। यार आप जरा अटेंडेंस इन सबकी जो जो बच्चे हैं सबकी अटेंडेंस लगा के मुझे व्हाट्सएप कर दो। मैम आपने मुझे
आपने मुझे कहा था ना, जो मैंने आपको व्हाट्सएप किया, आपने कहा था इसको मोर इलास्टिक कर दे। हाँ जी तो मैंने किया था, लेकिन फिर भी वैसे ही मुझे तो नजर आ रहा था। अच्छा मैं करती हूँ आपका कर मोर इलास्टिक, फिर मैं आपको वो व्हाट्सएप नहीं हो करती रहा। मैम ठीक है, थैंक यू सो मच। हूँ। जी जी मैम हफ्ता हो गया मैंने जी आपको एक क्वेश्चन कहा था, आपने वो नहीं बताया। वो मैंने आपको रिवाइज करवाना है, इस वजह मैम से नहीं कब? बताया, बस मैं आपको इसी वीक में करवा दूंगी। चलो ठीक है मैम, थैंक यू। ये अपनी अटेंडेंस इधर चैट में भेज दे सब लोग, उधर व्हाट्सएप पे नहीं, इधर ही चैट पे। अटेंडेंस सीआर को दे दो, मेरे पास लाइट नहीं है और नेट का इशू चल रहा है, तो मैं अटेंडेंस नहीं लगा सकती। कल अटेंडेंस कैसे इधर करूं? चैट वाले ऑप्शन पे जाके ना अपना बस प्रेजेंट लिख दें, आपका नाम वगैरह आ जाएगा सब लोग इधर ही लिख दें, मैं आज वाली यहीं से कलेक्ट करूंगा। कल हम कॉस्ट वाला चैप्टर पढ़ेंगे, छोटा सा चैप्टर है पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी आपने डिमांड सप्लाई इलास्टिसिटी प्राइसेस जो कुछ पढ़ा है वो सब कुछ आपने उसमें अब कल जितना कुछ पढ़ लिया है वो सब कुछ आप मुझे एक्सप्लेन करोगे कल सारे के सारे। सीधा जी सातवां चैप्टर में। जी जी हाँ जी, बीच बीच में से हैं, पहले इजी इजी कर लो ना, फिर एंड पे मुश्किल मुश्किल करवाती हूँ आप। ठीक। मैम कोई चैप्टर कैंसिल मैम भी क्या करवा चीज सकते हैं? एक्सप्लेन करनी है कल? कल कॉस्ट वाला चैप्टर हम पढ़ेंगे, ठीक है? जी ठीक वो है। बता रही हूँ मैं आपको, डिमांड और सप्लाई इलास्टिसिटी जो कुछ हमने पढ़ लिया है वो सब कुछ आप कल उसमें वो दोबारा से डिस्कस होंगे, उसी में आ जाएंगे, ठीक है? तो आप कोशिश यही करो कि इलास्टिसिटी जो सप्लाई हमने पढ़ी है वो आज आप बैठ के एक दफा पूरा खुद से रीड कर लो, ठीक है मैम। और फिर जो भी प्रॉब्लम हो तो कल पहले वो डिस्कस कर लेंगे और फिर कॉस्ट वाला चैप्टर हमने स्टार्ट करना है। ठीक है मैम। मैम जी जी मैम पीछे से आवाज आ रही है एक बात गरम आटे। ये सब्जी बेचने वाले आए हैं। मैम सिर्फ आपकी ना क्लास समझ आती है, बाकी किसी की भी नहीं आती है मैम। मैम ये कर मक्खन दो, लगा रहा है। हाँ ये जी तो मुझे तारीफ लग हो रहा है, गई। नहीं मैम, फिजिक्स ठीक हो वाले रही है। सर ने जी जी वीडियो सेंड कर देते हैं, उनका कुछ पता नहीं होता कब फिजिक्स पे देते हैं लेक्चर, कब केमिस्ट्री पे। चलो वीडियो तो सेंड कर रहे हैं ना। इतनी ज्यादा मैम, 2-2 घंटे की, 2 घंटे की? 45 मिनट की बंदा मैम देख के 42 मर गया। मिनट्स की थी। छोटी सी है फिर तो। मैम छोटी सी है वो, एकदम 42 मिनट बोलते जाए तो वो कितना बड़ा लेक्चर होता है। अगर हम 1.5 घंटे का वैसे फिजिकली लें तो वैसे अगर कलेक्ट करें तो 10-15 मिनट का बनता है, तो वो एक ही दफा उन्होंने बोला है 50 मिनट, तो हमने तो। मैम इनसे पूछे किस किस ने पूरा सुना है? मैं किसी भी ने कल भी से नहीं ऐसे ही सुना। करूंगी, मैंने कल से पूरा वीडियो सुना है। मैं भी कल से लेक्चर रिकॉर्ड करके आपको भेज दूंगी। यार मैम अटेंडेंस वो भेज फिर दो ऊपर से जिसने ही नहीं गुजर भेजी जाएगा। मेरे भाई। मैम अटेंडेंस देखो। जी जी मैम वो पीयू ने तो 14 से कर दिया फिजिकली अंडर ग्रेजुएट एमफिल के लिए। जी पीयू ने तो अंडर ग्रेजुएट और एमफिल के लिए 14 से आज से उन्होंने कर दिए फिजिकली क्लासेस ओपन। अच्छा, आपकी भी हो जाएंगी फिर आहिस्ता आहिस्ता। चलो नहीं वो भी ऑनलाइन ले रहे हैं। ऑनलाइन में आप लोगों का बहुत टाइम भी वेस्ट हो रहा है, पैसा भी वेस्ट हो रहा है, नेट पे भी पैसे वेस्ट कर रहे हो। मैम सही कह रही है मैम, आप समझ भी नहीं आ रही। मैम अगर फॉर एग्जांपल के जी जो जी पैसे हैं वो उसी को यूनिवर्सिटीज दे। ओपन हो जाती हैं, अभी मैं एग्जांपल के दे रही हूँ, तो अगर मीट्स भी होते हैं तो जो जी हमने मतलब जो पढ़ा होगा उससे पहले वहां तक सिलेबस होगा उसमें सारा शामिल, या मीट्स का जो पहले वाला था वो होगा? जो मिट्स का पहले वाला था ना आपका वही सिलेबस जो है वो बीच में शामिल होगा। जी मैम वो एक्स्ट्रा क्लासेस हमने स्टार्ट नहीं किए, मेरा क्या कैसे आप बिजी हो गई। मैं आपको इसी वीक में इंशाल्लाह थर्सडे को आप फ्री हो? थर्सडे को फ्री इंशाल्लाह हो? हम अपने आप को फ्री करवाएंगे। नहीं नहीं मतलब आपका लेक्चर नहीं है थर्सडे को? कोई लेक्चर है थर्सडे को या मैम ने वीडियोस भेजी नहीं है बस?
मैम थर्सडे को तकरीबन वीडियोस ही आती हैं, वो फ्राइडे को डिस्कशन होती है। थर्सडे वाले दिन 8:30 बजे मेरा आपके साथ लेक्चर होगा। ठीक है, थैंक यू मैम, ठीक है थैंक यू मैम आप हमने भी बाकी लेना सबको ठीक बता है दें। मैम, जी जी ठीक है। हमने भी लेना है या सिर्फ इन लोगों ने लेना है? अगर आप में से किसी ने लेना हो तो आप बता दीजिएगा, वरना सिर्फ यही लोग। ठीक है। चले सही है। मुझे लास्ट इनके साथ शामिल कर लीजिएगा। जी जी मैंने कहा मुझे इनके साथ लाजमी शामिल कर लीजिए, माली वजीरिस्तान के साथ। कौन हो आप? मैम सलार अब्दुल्ला। बस अब चुप हो जा, अब तेरी अच्छा कोई इज्जत नहीं। सलार साहब, नहीं आवाज जानी पहचान लगी, नाम भूल गया मुझे जो मैंने याद किए थे थोड़े बहुत। एक खुदा का नाम याद है मुझे, और दानिश, बस यही 2-3 नाम याद है। यार का नाम भूल हाँ, गए। आफ्ताब मैम मचिन का आफ्ताब नाम है, याद होगा। जवेरिया है। मैम मचिन मैम आप का मेरा भी याद नाम होगा। भूल गई हैं। मैम मर्जी है बस, अब मैम आपने दिल दुखा दिया मुझे मेरा, मतलब बस। फेस सबके याद है। मैम किसी का नाम बताइए, सब लोग फिर अपनी अपनी जगह नाराज हो जाएंगे। मैम बस जी मैम जी आप CRGR का नाम भी भूल गई हैं। मैम बस सियार का आपने नाम दिल पता दुखा हाल दिया। हो गया। दोनों याद रखने वाली चीज ही नहीं है। अच्छा चलो बस ठीक है। अब आप रिवाइज कर लेना आज वाला लेक्चर भी, और पिछला प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई भी लाजमी। कल पहले ये डिस्कस होगा, बाद कॉस्ट वाले चैप्टर हम डिस्कस स्टार्ट करेंगे, और कोशिश करेंगे वेडनेसडे तक कॉस्ट वाला चैप्टर खत्म हो जाए इंशाल्लाह मैम। मैम कॉस्ट अटेंडेंस नहीं भेजी, चैट में भेज दो यार प्लीज। 7 है शायद। 2 मिनट रह गए हैं एंड होने में। कितने मिनट रह गए? 2 मिनट रह गए हैं, ये वो कंप्लीट हो जाएगा ना इसका टाइम। मैम अच्छा आमिर को तो जी तो जी जी पाकिस्तान में होना चाहिए था, बात बात पे काउंटडाउन देता, इतने मिनट रह गए, इतने मिनट रह गए, जल्दी कर लो। यार आप चुगलियां ना मारो। अच्छा ये कौन है? आमिर भाई मैंने आपको प्रेजेंट भेजी है, आपको मिल गई है कि नहीं? जिसने नहीं भेजी वो चैट में अभी भेज दे, वो मेरे पास सेव हो रही है इधर से, जिसकी आ रही है वो सेव हो आप रही जो है। है ना जिसने नहीं आमिर, भेजी ये अटेंडेंस मुझे लाजमी भेज देना, वेडनेसडे की भी, लास्ट वेडनेसडे जी तक, मैं और ये आज की भी मैं भेजो। सब लेक्चर्स की सेव कर रहा हूँ, मैं भेज दूंगा सबको भेज। आप मेरी तो भेजो ना, बाकी सबका मुझे नहीं पता। मेरे पास मेरी अटेंडेंस आनी चाहिए आज। मैम मैं तो प्रेजेंट ओके हूँ, मैम। हमारा कभी कभार नेट का मसला आ जाता है, काइंडली हमारी अटेंडेंस लगाया करें। नहीं आपकी इंशाल्लाह। आप बाकी जो आपके साथ है ना 3-4 जितने भी हो, आप उन सबको आप कह देना थर्सडे वाले दिन 8:30 आपकी क्लास होगी। ठीक है मैम, मैं उनको बता दूंगा। ठीक है, ठीक है चलो, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम। जी भाई जिसकी रह गई अटेंडेंस जल्दी लगाओ, मैं ऐड कर रहा हूँ यार मेरा जल्दी से। यार हाँ सलीम क्या था? मैं सेंड की थे, मैं ला छोड़े। एंड करें। चलो ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।